अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आने वाले दिनों में चीन और इंडिया जंग के बाद जो साउथ एशिया के मैप्स तब्दील होने जा रहे हैं, और हम कहते रहते हैं कि बांग्लादेश के इर्द गिर्द इंडियन नॉर्थ ईस्ट में नए मुल्क बनने की भरपूर संभावनाएं हैं। और अब ये संभावनाएं और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि रीजनली इंडिया से उसके सारे अलाइज को अलग करने के बाद बड़े ही खूबसूरती के साथ चाइना ने इंडिया के सारे ताजियों को अलग कर दिया हुआ है। 2014 का इंडिया देखें, आज का इंडिया देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर इंडिया सार्क का बाइकआउट करता था तो पूरा साउथ एशिया बाइकआउट कर देता था, आपको याद होगा। लेकिन आज का इंडिया जो है वो ऐसा नहीं है, एक आइसोलेटेड अलग थलग पड़ा हुआ मुल्क है। लेकिन इसके बाद अब आलमी सतह पर जो इंडिया की आइसोलेशन है, इसका प्रयास चाइना कर रहा है और इसमें दिन ब दिन तेज़ी भी नज़र आ रही है। जिस अमेरिका की मदद के आसरे इंडिया ने एंटी चाइना एक लाइन ले रखी थी पिछले 3-4 साल से, ख़ास तौर पर अब यूं महसूस हो रहा है कि उस अमेरिका के अपने प्लान ही दबरदूस होने लगे हैं। एंड दे हैव लेफ्ट इंडिया अलोन टू फाइट विद चाइना ऑन इट्स ओन। इसकी जो सबसे बड़ी साइन नज़र आ रही है वो बाइडेन इंतज़ामिया यानी बाइडेन सरकार और चीनी सदर शी जिनपिंग की जो हालिया मुलाकात हुई है ना, वर्चुअल मीटिंग, इसमें नज़र आई है। दोनों रहनुमाओं ने 3.25 घंटे तक ये मुलाकात की और इसमें साफ तौर पर नज़र आया कि अब अमेरिका का चीन को देखने का नज़रिया तब्दील हो चुका है। अब अमेरिका चाइना को उस नज़र से नहीं देख रहा जैसे ट्रंप के दौर में चाइना को देखता था। कौन ट्रंप? वही ट्रंप, वही अमेरिकी सदर जो कि मोदी साहब के फ्रेंड थे और जिनके आशीर्वाद से मोदी साहब ने लद्दाख और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा के चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। लेकिन अब बाइडेन जी मुलाकात से ये लग रहा है कि प्लान बदल गए। नए वाशिंगटन वाले बाबा के आने के बाद प्लान बदल गए और चाइना को अब राइजिंग पावर नहीं माना जा रहा अमेरिका में, बल्कि इक्वल पावर माना जाने लगा है। इक्वल पावर, राइजिंग नहीं है, उभरती हुई ताकत नहीं है, उभर चुकी है। अब ये इक्वल पावर है, ऐसा महसूस हो रहा है। मौजूदा जो मुलाकात हुई चंद दिन पहले, हकायक को एक्सेप्ट कर लिया है नई सरकार ने अमेरिका के अंदर। क्यों अमेरिका के अंदर ये सोच वैसे क्यों पैदा हुई है? सवाल है ना कि ये चाइना जो है वो हमारे इक्वल है, वो अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पहले क्यों नहीं सोच रहे थे? क्योंकि इकोनॉमी के एतबार से चाइना उनका मद्दे मुकाबल पहले ही बन चुका है। हालांकि उन्होंने बड़ी ही अटैम्प्ट्स की कि इनकी इकोनॉमी डाउन जाए। कई सालों से वो अटैम्प्ट्स कर रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी डाउन जाए। गैर ज़रूरी टैरिफ भी लगाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने दौर में गैर ज़रूरी टैरिफ भी लगाए चाइनीज़ माल पे, ताकि वो महंगा हो जाए और अमेरिकन जो है वो उसको ख़रीदना कम कर दें। ये भी उन्होंने किया, हर तरह की हरबे आजमाए, लेकिन वो चाइना को हरा नहीं पा रहा है। मसला ये है, इकोनॉमिकली तो वो उन्होंने देख लिया है कि वो उनको नहीं कर रहे बीट, लेकिन मिलिटरली अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हकीकी थ्रेट चाइना बन चुका है। उनके मिसाइल दुनिया भर में जहां जहां अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, एक एक को वो प्रिसाइजली हिट कर सकते हैं। ये सलाहियत चाइना के पास है। कहीं भी हो दुनिया के गोले पे अमेरिका के बेसिस पीएलए कैन टारगेट दें। ऐसे में अगर अमेरिका एस्केलेशन बढ़ाता है ताइवान पे या इंडिया की वजह से, अगर वो चाइना के साथ तनाव बढ़ाते हैं, तो अमेरिका इनको बचाना तो दूर की बात है, अपने बेसिस नहीं बचा सकता पीएलए से। ये बाइडेन सरकार को इजराक हो चुका है। अगर मामलात को अमेरिका एस्केलेशन की तरफ ले जाता है अपने इन अलाइज की वजह से, तो बात सिर्फ उन इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी। पीएलए सिर्फ यही नहीं लड़ेगा, अमेरिका से भी वो लड़ सकता है। अमेरिकन ये जानते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका क्लैश शुरू तो करेगा भी, लेकिन उस क्लैश में कंट्रोल अमेरिका के पास नहीं होगा, पीएलए के पास होगा। पीएलए के पास कंट्रोल होगा, पीएलए उस वॉर को कंट्रोल कर रहा होगा। चीन को तो छोड़ दें आप, अमेरिकी फौज तो अफगान तालिबान के खिलाफ ही दुरुस्त अंदाजे नहीं लगा पाई थी, अफगानिस्तान की जंग को ही वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि हम तो जा रहे हैं, 6 महीने ये जंग चलेगी हमारे जाने के बाद, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा था। और उन्होंने कहा था कि हमने अफगान नेशनल आर्मी को भरपूर एक ट्रेनिंग दे रखी है, सबसे जदीद तरीन दुनिया के हथियार उनको दे चुके हैं। लेकिन अब भी अमेरिकन वहीं पर मौजूद थे, अभी वो निकले ही नहीं थे अफगानिस्तान से कि टोटल धपड़धूस हो गया, तालिबान का कंट्रोल हो गया था। इसका मतलब है कि उनका बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी कंट्रोल इस जंग के ऊपर नहीं था। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीएलए और अमेरिका की जंग की। नाउ
अगर आप चीनी सदर की बाइडेन के साथ मुलाकात में कही गई इस बात पर गौर करें तो यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें इंडिया के लिए क्या मैसेज था। और कई बातों के अलावा चीनी सदर ने बाइडेन से यह भी कहा कि यू शुड रेस्पेक्ट दी कोर कंसर्न्स ऑफ चाइना। और दुनिया जानती है कि चाइना के बेसिकली 3 कोर कंसर्न्स हैं, एक ताइवान, दूसरा साउथ चाइना सी, तीसरा तिब्बत। और इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख ये इलाके हैं, ये चीन के हिसाब से तिब्बत है। विच मीन्स चाइना इज आस्किंग अमेरिका नॉट टू हेल्प इंडिया और ताइवान और नॉट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन साउथ चाइना सी। और उन्होंने क्लियरली उनको बता दिया है कि ऑल दीज एरियाज आर बेसिकली कोर कंसर्न्स ऑफ चाइना। सीधा सीधा उन्होंने मैसेज दिया है बाइडेन सरकार को कि ये हमारे कोर इंटरेस्ट हैं, और साथ ही ये भी हिंट दे दिए कि अगर आपने हमारे कोर कंसर्न्स के खिलाफ कोई काम किया तो वी विल फाइट अगेंस्ट यू। तो अमेरिका के लिए अगर आप इंडिया या ताइवान की हेल्प के मुद्दे पे रिस्क वर्सेस रिवार्ड एनालिसिस करें ना, तो रिस्क तो बहुत ह्यूज है, रिस्क बहुत ह्यूज है, रिवार्ड थोड़ा सा है। कैसे रिवार्ड थोड़ा सा है? रिस्क बहुत ह्यूज है। अमेरिका के बेसिस चाइना धपड़धूस कर सकता है अगर वो इनके इलाकों के अंदर आते हैं तो, और इनके जो एडवर्सरीज हैं उनकी हेल्प करते हैं तो इलाकों के अंदर आना तो छोड़ दें वो तो दूर की बात है। वो कह रहे थे ना कि अमेरिकी फौजी इधर मौजूद है, बीच में एक अफवाह उड़ी थी कि ताइवान के अंदर मौजूद है। उनके इलाके के अंदर आना तो छोड़ देना, उनको हेल्प करना, उनके एडवर्सरीज की हेल्प करना, यही एक बहुत बड़ी रिस्क है। और चाइना उनके बेसिस को हिट कर सकता है। चाइना में विल है इस चीज़ की, और उन्होंने यह विल कम्युनिकेट कर दिया। रिवार्ड कोई नहीं है इसमें रिवार्ड कोई नहीं है। देखें, अरुणाचल प्रदेश के बचने या ना बचने, लद्दाख के बचने या ना बचने से न्यूयॉर्क या वाशिंगटन के अंदर बैठा हुआ मैकडोनल्ड का बर्गर खाने वाले अमेरिकी का क्या फ़ायदा है? आप बताएं भाई। अरुणाचल बचे ना बचे, टेक्सास में बैठा हुआ अगर कोई बंदा स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहा है, उसका क्या जाता है इससे? अरुणाचल प्रदेश से रिवार्ड क्या है इसमें अमेरिका के लिए? इसीलिए बाइडेन ने ओपनली अनाउंस कर दिया है कि हम ताइवान वाले मामले पे वही मौक़िफ़ रखते हैं जो कि चाइना का मौक़िफ़ है, यानी कि वन चाइना पॉलिसी। ताइवान चाइना है, ये पॉलिसी हमारी है, बाइडेन ने खुल के कहा। और सीधा सीधा जो चाइना के खिलाफ ना जाने का ऐलान उन्होंने एक तरह से कर दिया है अमेरिका ने। अलबत्ता कोल्ड वार जारी रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि इस मुलाकात के बाद सब कुछ गुडी गुडी हो जाएगा, दुनिया में सब कुछ रावी चैन ही चैन लिखेगा, ऐसा नहीं है। कोल्ड वार जारी रहेगी, कोल्ड वार ख़त्म नहीं होगी। ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ये क्वाड, ये ऑक्सी, ये जारी रहेंगे, ये कोल्ड वार जारी रहेगी। और डायरेक्टली अमेरिका का इन फ्रंट्स पर इन्वॉल्व ना होने का मतलब है प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। इंडिया को अकेले लड़ना पड़ेगा चाइना के लिए। ये जो हालिया मुलाकात हुई है ना बाइडेन की, और इसमें डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट से अवॉइड करने की जो बात हुई, इसका मतलब है कि इंडिया को लड़ना पड़ेगा अकेला। चीन पहले ही बॉर्डर लॉज ला चुका है कि लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये हमारे इलाके हैं। 1 जनवरी 2022 से ये जो कानून है ये नाफिज हो चुके होंगे। विच मीन्स अगले महीने से इंडिया और चाइना, यानी जनवरी से इंडिया और चाइना के बीच ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि चीन के कानून के हिसाब से ये जो ज़मीन है वहाँ पर इंडियन सीएम होने से, कौन सी ज़मीन? लद्दाख की और ये अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर इंडियन सीएम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर ये होने से मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। मज़ीद लड़ाई, मज़ीद पिटाई, मज़ीद मारदाड़, धपड़धूस। 1 जनवरी 2022 डेट याद रखिएगा। 2 गांव पहले ही बना चुका है चाइना वहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 गांव बना चुका है। भूटान के साथ MOU साइन हो गया है। अमेरिका इज़ आउट। नेबर्स वैसे ही चाइना के साथ हैं, तो बात ख़राब हो चुकी है, हालात ख़राब हो चुके हैं इंडिया के अंदर। अब इस सब में आप ज़रा थिएटर काउंट करें ना, थिएटर काउंट करते जाएंगे कितने थिएटर्स हैं। चाइना और पाकिस्तान की सरहद, ये एक थिएटर होगा, इसको दोनों को एक मिला लें, एक थिएटर है ये। लद्दाख, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट तंजीम में नक्सलाइट्स, गिनते जाएं आप। ये तो वो हैं जो कि नॉन है, अभी और भी स्लीपर सेल्स और भी होंगे जो कि निकलेंगे। ये इंडिया के असल में कोर थ्रेट्स हैं जो कि पैदा हो चुके हैं, लेकिन अब भी ये सारे थ्रेट्स न्यूट्रल हो सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ India is separating its local Hindutva-based politics from its foreign policy and starts engaging in talks with Pakistan and China। बहरहाल बाइडन और जी मुलाकात के बाद इंडिया की पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है, और इस कमज़ोर पोजीशन के बीच में चाइना ने इंडिया को डिलिबरेटली इस टाइम पर 14वें राउंड ऑफ टॉक्स की दावत दे दी है। 14th राउंड ऑफ टॉक्स, 13 राउंड फेल हो चुके हैं। अप्रैल 2020 से लेकर अब तक 13 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं।
13 के 13 फेल हो चुके हैं। और अब चाइना ने 14th राउंड ऑफ टॉक्स की इनविटेशन इंडिया को दी है डेलिबरेटली जी बाइडन मुलाकात के बाद, क्योंकि उनको पता है कि अब इंडिया की पोजीशन मज़ीद ख़राब है। असल में वो इंडिया को यही कह रहे हैं कि ये जो हमारे इलाके हैं ये छोड़ दें आप और नुकसान से बच जाएं, हम लड़ना नहीं चाहते आपसे। वो यही क्लियरली कह रहे हैं कि ये इलाके हमारे हैं। असल में डिमांड उनकी बेसिक डिमांड यही है कि ये जो हमारे इलाके हैं हमको दे दें और आप उधर खुश रहें, हम अपने तरफ खुश रहेंगे। डिमांड असल में ये है, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा इस पर। अब ये 14th राउंड ऑफ टॉक्स जो है ना, इंडिया मज़ीद प्रेशर में चाइना के पास जाएगा। और वैसे ये 14th भी फेल हो जाएगा, हम आपको पहले ही बता देते हैं फेल हो जाएगा। अगर इंडिया अपनी पुरानी लाइन रिपीट करता है तो ये 14th भी फेल हो जाएगा।